नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे टीजीटी, पीजीटी और हायर के एग्जाम तथा एलटी के जो जेआईसी लेक्चरर न्यू वैकेंसी के बारे में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबे समय पश्चात ला रहे हैं। क्योंकि कोई विशेष अपडेट, बड़ी अपडेट तो अभी तक न्यूज बीच में आई नहीं थी। छोटी मोटी न्यूज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर वीडियो बनाना उचित नहीं लगता है। प्रेजेंट सिचुएशन में भी कोई ऐसी बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ जानकारियां हैं जो आपको देना उचित समझता हूं, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे अपने फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले यूपी टीजीटी, पीजीटी और हायर के बारे में। साथियों, आप जानते हो, इतनी काफ़ी कुछ जानकारी पीछे समझ रहे हो। ये एग्जाम की प्रतीक्षा जो आप लोग कर रहे हो, ये अभी भी प्रतीक्षा करने का ही समय है, ये समझ लीजिए। क्योंकि आगे की कोई प्रक्रिया है क्या चल रही शासन स्तर पर, कुछ भी निकल करके सामने नहीं आ रहा है। और ये लगता है कि हमें आयोग पूर्ण रूप से अस्तित्व में आने में का समय सोचना पड़ रहा है कि ये कब तक हो पाएगा कि आयोग ही पूर्ण रूप से बन जाए, तब तो एग्जाम हो पाएगा। इन चीज़ों से ये लगता है कि ये आपका एग्जाम जून व जुलाई यानी चुनाव के बाद जाने की संभावना अधिकतम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कल परसों हमारे जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के जो अध्यक्ष हैं ओझा साहब, सीता प्रसाद ओझा, उनका एक बयान आया है कि अगर सरकार ने जल्दी तिथियों का घोषणा नहीं की या फिर आयोग को का पूर्ण अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम नवंबर के प्रथम सप्ताह में, क्योंकि अक्टूबर समाप्त ही हो गया है, नवंबर शुरुआत हो गया है, प्रथम सप्ताह में हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके पश्चात देखते हैं क्या निकल करके आता है। तो ये एक है कि भाई अब वो एक जा रहे हैं सरकार के सामने कि हम अपना एक प्रदर्शन करेंगे कि भाई छात्र, इतने पूरे प्रदेश के छात्र काफ़ी संख्या में इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों सरकार इसे डिले कर रही है। कराना है तो इसे जल्दी आयोग को पूरा करा करके इस भर्ती को कराया जाए। और दूसरी उनकी डिमांड है साथ साथ में कि इसमें जो अन्य पद रिक्त हुए हैं इस ड्यूरेशन में, उनको भी ऐड किया जाए। तो वो दो मांगों को लेकर के इस धरना प्रदर्शन को करने वाले हैं। नवंबर के प्रथम सप्ताह में करने की उन्होंने जो बताया है कि हम करेंगे। तो इससे देखते हैं क्या निकल करके सामने आता है। ये एक थोड़ी है आप लोगों के लिए उचित, लेकिन सरकार बहुत सक्रियता से तो काम नहीं कर रही है। तो ओवरऑल हमें बहुत कम संभावना दिख रही है कि उनको भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके उनके सामने आएगा। और इससे यही लगता है कि थोड़ा निराशा तो आप लोगों के पास होगी, लेकिन मैं कहूँगा कोई बात नहीं, इसे समय की अपॉर्चुनिटी समझ करके मेहनत करते रहे। अगर कोई नज़दीक में एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है और डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए, साथ में उसको प्रेफरेंस दे दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अब अधिकतम संभावना इसकी हो गई है। भले कुछ भी अफवाहें कुछ भी कह रहे हों, मुझे अब ये लगता है कि ये चुनाव के बाद ही जाएगा, जहां चुनाव आपका मई में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाएगा सब चीज़ें। उसके पश्चात जून व जुलाई की ओर अधिकतम संभावना रहेगी, अगर आयोग को यो पूर्ण रूप से बना देते हैं, सरकार अगर बना लेती है। अगर आयोग ही नहीं बना पाई तो देखते हैं। फिलहाल आयोग तब तक बन जाएगा, इतना ज़रूर है, आयोग इतना आगे लंबा नहीं जाएगा, तो आयोग तो बन जाएगा। अब बात करते हैं एलटी के और जेआईसी लेक्चरर वैकेंसी के बारे में। साथियों, इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई विशेष जानकारी निकल करके नहीं आ रही है इसके बारे में भी। और अभी इसके पहले जो हमने बताया था कि हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान जी जो है डीजी से मिलने गए थे और उनके पास शैक्षणिक अर्हता संबंधी लेटर का जवाब उन्हीं के कार्यालय से आना है, विजय किरण आनंद जी के कार्यालय से। तो वो लेटर अभी भी, वो तो ये बता रहे थे कि भैया हमको जानकारी नहीं थी कि आया हुआ है। जब उन्होंने कहा कि नहीं सर आपके यहाँ आया है, हमको लोक सेवा आयोग से यही जानकारी दी गई, तो ठीक है हम इसको 10 दिन के अंदर भेज देंगे। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि ये इसका जवाब आयोग के पास नहीं पहुंचा है, जिसके कारण आयोग अभी भी इस भर्ती को निकाल नहीं पा रहा है। और ये क्यों रोके पड़े हुए हैं, क्या अभी कुछ है, हमको समझ नहीं आ रहा है। किन चीज़ों में व्यस्त हैं, इसको देना चाहिए या विज्ञापन को निकालना चाहिए। तो इससे ये लगता है कि विज्ञापन क्या थोड़ा और डिले जाने की संभावना दिख रही है। मुझे लग रहा था कि नवंबर में निकल आएगा, हो सकता है मे बी लास्ट नवंबर निकल जाए, लेकिन अगर लास्ट नवंबर नहीं तो दिसंबर में निकलने की संभावना अधिकतम रहेगी।
बस ये है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो विवाद है ये समाप्त हो जाए। आयोग यही चाहता है कि अगर विवाद नहीं समाप्त होता तो कहीं कोर्ट में मामले चले जाते हैं और फिर ये भर्तियां पेंडिंग हो जाती, बड़ी लंबे समय तक चलती हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी संख्या में पद हैं। थोड़ी भी चीज़ों को लेकर के लोग विवाद हो जाता है और मामले कोर्ट में चले जाते हैं। तो इसीलिए शायद इसको भी निकलने में जो आयोग है बड़ा स्वच्छता के साथ सोच रहा है कि सरकार हर मामलों को शांत कर दे, उसके पश्चात इस विज्ञापन निकालना चाहिए। इसलिए शैक्षणिक अर्हता संबंधी विवाद को समाप्त करने के पश्चात ही निकलेगा ये। लेकिन अब कब तक उनका लेटर आ पाता है आयोग के पास, उसके पश्चात ही जानकारी हो पाएगी। अभी कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है। इससे ये लगता है कि लास्ट ये नवंबर या फिर दिसंबर की तरफ आपका विज्ञापन निकलने की अधिकतम संभावना है। यदि कोई अपडेट आएगी आपको जरूर अवगत करवा देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।